तो सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग और कांग्रेस के सभी राज्यसभा और लोकसभा अराकीन पार्लियामेंट मौजूद हैं, मीटिंग में शामिल हैं। कल ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर तमाम तर पूछताछ ईडी की जानिब से की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी से पहले ही इस मामले को लेकर पूछताछ की जा चुकी है। काफी घंटों की पूछताछ राहुल गांधी से की जा चुकी है, लेकिन अब कल क्या कुछ पूछताछ सोनिया गांधी से होती है ये भी देखना अहम होगा। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, कल सोनिया गांधी की पेशी होनी है, उससे पहले मीटिंग में क्या कुछ गौर खौस? एक हिकमत अमली बनाने के लिए कहा जा सकता है कि डिनर पर एक तरीके से बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर तमाम जो सांसद है कांग्रेस के सांसदों को, जो सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनको, इसके अलावा अलग अलग स्टेट के जो प्रभारी है उनको भी दावत दी गई है। और अब चूंकि कल ईडी के सामने पेश होना है सोनिया गांधी को, इससे पहले राहुल गांधी भी लगातार 5 दिन तक पूछताछ उनसे हुई थी अलग अलग दिन, लेकिन कल जब सोनिया गांधी जाएगी तो हमें खबर मिल रही है कि उनके साथ प्रियंका गांधी ऑफिस तक जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी कल संसद ही जाएंगे। कुल मिलाकर कल हम ये देख रहे हैं कि देखेंगे कि सुबह से ही जो एक सत्याग्रह है कांग्रेस का वो शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी हमने राहुल गांधी जब ईडी की पूछताछ हो रही थी उस वक्त भी ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। तो सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता है इस वक्त, कांग्रेस की अध्यक्षा भी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली और 24 अकबर रोड के आसपास सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किस तरह से पूरे दिन की हिकमत अमली रहेगी और कितने घंटे तक पूछताछ, अगर ज्यादा वक्त तक पूछताछ होती है तो क्या हिकमत अमली कांग्रेस की रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त डिनर पर बुलाया गया है और डिनर के साथ साथ उस हिकमत अमली पर भी चर्चा की जाएगी कि कल क्या होने वाला है। सबसे बड़ी नेता ईडी ने बुलाया है कांग्रेस की, तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से एक मैसेज देने की या सियासी अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कांग्रेस कोशिश करेगी। तो देखना ये होगा कि सुबह से किस तरह का माहौल रहता है। पुलिस ने भी सेंट्रल दिल्ली के अंदर खासतौर पर, क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रही है, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो। एक तरीके से लुटियन जोन जो इलाका है पूरा इंडिया गेट का, पार्लियामेंट का, या 24 अकबर रोड, जनपद रोड, या जहां पर ईडी का दफ्तर है, इन तमाम इलाकों में लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए बैरिकेड सुबह सवेरे से ही या अब रात से ही करने की कोशिश हो रही है पुलिस की तरफ से, ताकि कल का दिन सुबह कहीं परेशानी का सबब न बन जाए। बिल्कुल शुएब, जिस तरीके से राहुल गांधी की पेशी के दौरान देखा गया था कि एहतजाज देखा था हमने, और अब ये देखना होगा कि कल किस तरीके से सारी चीजें सामने आ सकती हैं और इस मीटिंग में कई अहम चीजों को लेकर कल की तैयारी की जा सकती है। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से कल ईडी पूछताछ करेगी, तो वहीं कांग्रेस फिर से इसकी मुखालिफत में सड़क पर उतरकर मुजाहरा करने वाली है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मोर्चा संभालेंगे। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस जयपुर में ईडी ऑफिस के बाहर मुजाहरा करेगी। इस मुजाहरे में वजीर, एमएलए, पार्टी के अहदेदारान भी शामिल होंगे। जयपुर में आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, मुरमुरे, मखाने, इन पर जो टैक्स लगा है वो पाप है। इसके विरोध में हमारा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन अब और तेज करेंगे। कल ईडी में जो सोनिया गांधी जी को बेवजह बुलाया गया है, जुल्म कर रही है बीजेपी की सरकार, उसके विरोध में कल 10 बजे हमारा धरना प्रदर्शन है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी खुद वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो जयपुर शहर कांग्रेस के सब कार्यकर्ता सुबह 10 बजे उसमें शामिल होंगे।